दोस्तों, पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली की राजनीति तक कल तहलका मच गया। हंगामा इस कदर मच गया कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सर पीट रहे होंगे कि आखिर हमने किससे आफत मोल ले ली। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। एक तरफ ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई, विशाल रैली निकालती हुई नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर टीएमसी के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह जी के घर के बाहर मोर्चा संभाल रखा था। गृह मंत्री अमित शाह जी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन इस कदर हुआ कि पुलिस प्रशासन को हिरासत में लेना पड़ता है। यह तब मैंने आपको खबर दिखाई थी, और देखिए इस खबर को, किस तरीके से पुलिस प्रशासन डिटेन करके ले जा रही थी। लेकिन एक तरफ दिल्ली के अंदर हंगामा मचा हुआ था, तो वहीं कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ सड़क पर उतरकर विशाल रैली का आयोजन कर लिया था। 5-6 किलोमीटर पैदल चलते हुए ममता बनर्जी ने डायरेक्ट अमित शाह जी को धमकी दे डाली, सीधे चैलेंज तक कर दिया, चेतावनी दे डाली है। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ऐसी पेन ड्राइव है कि अगर मैंने उसको खुलासा कर दिया तो न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेश तक पोल पट्टी खुलकर रख जाएगी। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে, দণ্ড কাটা একটা দণ্ডি আছে। লক্ষ্মণের দণ্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামলে রাখতে পারবেন না। আমি অনেক কিছু জানি, বলি না শুধু দেশের স্বার্থে। আমি মুখ খুললে কাল সারা পৃথিবীতে হইচই হবে, কিন্তু আমি করি না, দেশটাকে ভালোবাসি বলি। आखिर ऐसा पेन ड्राइव में क्या कुछ है? ममता बनर्जी ने क्यों ऐसी धमकी दी और जिसको लेकर सरकार सहमी हुई क्यों है? जी हां, आखिर उस पेन ड्राइव में क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल है। यानी ममता बनर्जी को फंसाने चले बीजेपी खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है। ईडी के कंधों पर रख करके किस तरीके से ममता बनर्जी को परेशान करने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, उल्टे ममता बनर्जी ने ऐसा खेला कर दिया कि बीजेपी ही अब इस वक्त असमंजस में फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल के पहले एक घटना हुई कि ईडी छापेमारी करती है आईपैक के दफ्तर पर और घरों पर, जिसको कई सारे दस्तावेज जो है ईडी को मिलते हैं। और जैसे ही इस बात की भनक ममता बनर्जी को लगती है, ममता बनर्जी तुरंत सड़क पर उतर जाती हैं। जहां छापेमारी होती है वहीं पर जाके छापेमारी उल्टे ममता बनर्जी कर देती हैं। जी हां, और लगातार अमित शाह जी को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के, बीजेपी पार्टी को लेकर के, ईडी को लेकर के तब से एकदम हमलावर है। और ममता बनर्जी कोई भी एक शब्द बोलने से चूक नहीं रही है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाए। बार बार ईडी को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के, उसके साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर के लगातार फायर हुई पड़ी है। ममता बनर्जी ने कल कुछ कहा जा रहा आपके सामने है, जरा देखिए इस खबर को, आज तक की खबर, और लिखा क्या गया है। मेरे पास पेन ड्राइव है, खुलासा किया तो होश उड़ जाएंगे। कोयला घोटाले पर सीएम ममता बनर्जी ने अमित शाह को दे डाली धमकी। जी हां दोस्तों, कोयला घोटाले को लेकर के ईडी ने आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी की। यह बताया गया कि कोयले घोटाले के पैसे को आईपैक को दिया गया ममता बनर्जी के थ्रू, यानी टीएमसी के थ्रू, पश्चिम बंगाल की सरकार के थ्रू। इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी यह कह रही हैं कि ईडी जानबूझकर चुनाव के समय छवि को बदनाम करने की कोशिश, और साथ ही साथ हमारे जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट चोरी करना चाहती है, साथ ही साथ हमारी पार्टी की जो स्ट्रेटजी है उसको चोरी करना चाहती है। तो कुल मिलाकर यह पॉलिटिकल दबाव में आकर के ईडी को भेजा जा रहा है, क्योंकि यहां पर इनकी सरकार नहीं बन रही है। और यही सब कहते कहते ममता बनर्जी ने कल विशाल रैली निकाल दी, और विशाल रैली निकालते निकालते ममता बनर्जी ने यहां तक यूं कह दिया कि घबराइए मत, अगर ज्यादा दबाव मेरे ऊपर बनाया गया, वैसे तो जिस पद पर मैं हूं मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा दबाव बनाया गया तो मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास भी एक ऐसा पेन ड्राइव है जिसका सारा कच्चा चिट्टा पर्चा सब खोल कर रख दूंगी।
सार्वजनिक कर दूंगी। देश के सामने तो होगा ही, विदेश में भी हो जाएगा। खबर में आगे बढ़ते लिखा गया है, ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनके पास कोयले घोटाले में अमित शाह की संलिप्तता के सबूत पेन ड्राइव में हैं। ममता ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्रीय एजेंसियों का दबाव बढ़ा तो वो सारे सबूत सार्वजनिक कर देगी। यानी ममता बनर्जी को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। एक ऐसा स्ट्रेटजी ममता बनर्जी ने तैयार कर दिया कि अब बीजेपी भी सर माथा पीट रही होगी कि हमने किससे पंगा ले लिया। क्या सच में इसी को कहते हैं शेर को सवा शेर मिल जाना? क्या सच में अब पूरी बीजेपी पर ममता बनर्जी भारी पड़ रही हैं? इसको क्या कहा जा सकता है? सोचिए, एक तरफ पूरा सरकारी तंत्र, एक तरफ देश के दो बड़े ताकतवर नेता जो कहे जाते हैं, और एक तरफ एक राज्य के मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरी केंद्र की सत्ता को हिलाकर रख दिया। और मत भूलिए, ममता बनर्जी ने यहां तक यह भी कहा कि अगर छेड़ा गया, अगर ईडी का दबाव बनाया जाता है तो 2029 में केंद्र के अंदर भी बीजेपी नहीं रहेगी। ममता बनर्जी ने यह भी साफ साफ शब्दों में कह दिया। आगे खबर में चलते लिखा गया है, ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र और जांच एजेंसियों ने उनकी सरकार पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाया तो वो सारे सबूत सार्वजनिक कर देंगी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर होने के कारण अब वो अब तक संयम बरतती आई हैं, लेकिन लक्ष्मण रेखा पार होने के बाद वो चुप नहीं रहेंगी। अपना मुंह खोलेंगी तो पूरी दुनिया में हंगामा मच जाएगा। जी हां दोस्तों, देश के अंदर तो मचेगा ही, दुनिया में हंगामा मच जाएगा। ममता बनर्जी ने यहां तक भी धमकी दे डाली है। आखिर उस पेन ड्राइव में है क्या? और खुद ममता बनर्जी कह रही हैं कि जिस कोयले घोटाले की बातचीत कही जा रही है, जिसके आरोप मढ़े जा रहे हैं, जिसकी छापेमारी की जा रही है, खुद उसमें गृह मंत्री अमित शाह जी की संलिप्तता है। ऐसी बातें तो जो है ममता बनर्जी कह रही हैं। तब आपको क्या लगता है कि सफाई अब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा या ममता बनर्जी को देना पड़ेगा? ईडी की छापेमारी बीजेपी के साइड भी करना चाहिए या सिर्फ ममता बनर्जी के साइड करना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्योंकि ममता बनर्जी ने न सिर्फ ये ऐलान किया है, न ये सिर्फ एक धमकी भरे अंदाज में बात कही है, बल्कि चुनाव से पहले अपनी रणनीति को भी साझा कर दिया है कि झुकने वाले नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। शायद ही ऐसा कोई प्रदेश का सीएम होगा जो डायरेक्ट सत्ता से लड़ने को तैयार है, सरकारी तंत्र से लड़ने को तैयार है। आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर के? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, फिर आज रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।